अस्सलाम वालेकुम। अज़ाब इलाही नावल एपिसोड 3। आपने आने की इजाज़त दी नहीं अब तक आका। वो अपना बड़ा सा मुंह खोले बोला। उसकी आवाज़ बहराज ही सुन सकता था। वो आंखों में इशारा करता एक कदम बाहर को हो गया और धीमे मगर हराते लहजे में बोला, तुम देर से आए। उसकी आंखें फिर से सुर्ख होने लगीं। वो मखलूक डर कर थोड़ा सा पीछे को हटी। मालिक। वो उसके सामने झुक गया तो बहराज ने गुस्से से देखा। उसकी सज़ा तो मैं दूंगा। अंदर आओ और जो कहा था जुबैदा को करो। वो कह कर पलट गया। मखलूक मालिक कहते हुए झुकी और लड़का बनकर घर में दाखिल हुआ। कुछ देर नज़ीर साहब से गुफ्तगू के बाद वो कॉल का कह कर लड़का घर के छोटे से लॉन में आ गया। वो जानते थे बहराज को उसके बचपन से वो बहुत अच्छा और नेक बच्चा था। नज़ीर साहब का काम आजकल अच्छा नहीं चल रहा था। यही बात उन्होंने बहराज को बताई। अरे ताऊ, मेरा पैसा आप ही का तो है। उसने उसी वक्त पैसों की गड्डी नज़ीर साहब के हाथ में दी। नज़ीर साहब बहुत खुश हुए। अरे बेटा, तुम इतने पैसे लेकर घूम रहे हो और मुझे यूँ थमा रहे हो। तुमने तो शर्मिंदा कर दिया। अगरचे वो बहुत खुश थे पर मुंह दिखावे बोले और वापस थमाने चाहे। एक आप ही तो वाहिद रिश्ता है मेरा। ऐसी गैरों जैसी बात की आपने ताऊ। बहुत ही नरमी और प्यार से बहराज उनका हाथ खोले उसके ऊपर वो पैसे रख कर पीछे हटकर बैठ गया। बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बेटा कोई नहीं मेरा, मगर आज यूं दिल को महसूस हुआ जैसे तुम ही मेरे बेटे हो। क्यों नहीं, मैं आपका ही तो बेटा हूँ। नज़ीर साहब खुश थे, बहुत खुश। उन्हें हकीकतन बेटा ही महसूस हुआ। बहराज बाहर उस लड़के ने मुंह में कुछ पढ़ कर फूंक मारा तो एक मक्खी मुंह से निकली। मक्खी उड़ती हुई किचन में चली गई और लड़का वापस चला गया। किचन में जुबैदा बेगम और निसा काम कर रही थीं। मक्खी किचन में एक गोल चक्कर काट कर जुबैदा बेगम के सर पर बैठ गई और दूसरे ही पल जल कर नीचे गिर गई। उनके सर पर दुपट्टा था जो अल्लाह पर कामिल यकीन से बिस्मिल्लाह पढ़कर ओढ़ा गया। बहराज ने कमरे में दाखिल होते दोस्त को देखा। उसने ऊपर से नीचे सर को हिलाया। तो ताऊ, ये मेरे दोस्त को काम की ज़रूरत है। ये भी आपके साथ काम करेगा, आपकी मदद को। ठीक है बेटा, आओ अभी दुकान दिखा दूँ तुम्हें। मैंने तो बहराज तुम्हारी वालिदा की वफ़ात के बाद बहुत कहा कि मिलकर काम करो मेरे साथ। वो बातें करते हुए जुबैदा बेगम को थोड़ी देर में आने का कहकर घर से चले गए। फिर दुकान के बाहर भी वही अमल दोहराते हुए फूंक से उस मखलूक ने मक्खी दुकान में छोड़ दी। घर वापस आए तो जुबैदा बेगम बेखबर दस्तक वहाँ सजा रही थीं। बहराज ने आते ही जुबैदा बेगम को गहरी नज़रों से देखा, लेकिन वो यहाँ वहाँ मामूल के मुताबिक आती जाती नजर आ रही थी। बहराज ने अपने पीछे 2 कदम के फासले पर चलते दोस्त को देखा, जैसे पूछ रहा हो, ये है तुम्हारी ताकत। उस मखलूक ने सर झुका दिया। बहराज गेस्ट रूम में चला गया। उसे बाहर रहने का कोई जवाब नहीं मिला। नज़ीर साहब किचन में चले गए। वो दोनों अंदर आए तो दस्तरखान लग चुका था। इन दोनों की आंखें चमक गईं। बैक वक्त एक ही शैतानी ख्याल दोनों शैतानी दिमागों पर दस्तक दे रहा था। बहराज सोफे की पुश्त पर यूं बाजू फैलाए बैठा जैसे वो कोई तमाशा देखने वाला हो। मखलूक अपने असल रूप में आ चुकी थी और आते ही उसने अपने हाथ को जख्मी किया अपने दांतों से। दिलचस्प, बहराज महजूज हुआ। मखलूक ने हाथ से भल भल बहते खून को सालन और शरबत में जाने दिया और वही जख्मी पंजे को लिए वो गायब हो गया। बाहर से आवाज़ें आ रही थीं। नज़ीर साहब और जुबैदा बेगम आ रहे हैं। बहराज मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ कर फूंकता रहा, जिनमें उस मखलूक ने अपना गंदा खून डाला ताकि किसी को उसका जायका महसूस ना हो। दोनों ने आते ही बहराज से उसके दोस्त का पूछा, ताऊ माजरत। वो खा कर आया और माजरत कर रहा था कि रुक ना सकेगा। नज़ीर साहब इसरार करने लगे, खाना खाए बिना क्यों जाने दिया? मैंने तो घर से जाते नहीं देखा उसको। जुबैदा बेगम कुछ हैरानी से बोली, क्यों, कब निकला वो? आपका ध्यान ना होगा आंटी, वरना कौन सा वो कोई जिन है। निकला तो घर के दरवाजे से ही है। बहराज मुस्कुराते बोला, बुढ़िया दिमाग बहुत चलाती है, इसका दिमाग बंद करवाना है किसी तरह। बहराज दिल में शैतानी मंसूबा बना रहा था। नज़ीर साहब बहराज की पुरमज़ा बात पर हंस दिए। तभी निसा खुद के लिए खाना लेने आई। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी बहराज की बात सुनकर। जुबैदा बेगम मुतमईना हुई पर खामोश हुई। तीनों खाने की तरफ मतवज्जा हुए।
निशा भी वही खाना खुद के लिए लेकर चली गई। जुबैदा बेगम ने खाने के 2 लुक़्मे लेने के बाद ही खाना छोड़ दिया। ये कहकर उनको अचानक मतली की शिकायत हो रही है। खाना खाया नहीं जा रहा। थोड़ी सी खीर खाकर वो बाहर निकली तो निशा को बाहर के करते देखा। वो परेशान सी भागती हुई उसके पास गई और कमर को मसलने लगी। इतना अच्छा खाना बना था, जायका भी उम्दा था, फिर क्या हुआ ये? जुबैदा बेगम निशा की कमर मसलती सोच रही थी। आज तक ऐसा तो नहीं हुआ। कुछ देर के कर लेने के बाद निशा सेहन में पड़े तख्त पर बैठ गई। के करने से उसका गोरा रंग सुर्ख लाल टमाटर की तरह और आंखें पानी से भरी थीं। जुबैदा बेगम ने उसे पानी दिया। ये क्या हुआ अम्मी? खाना तो बहुत अच्छा बना था और आज तक ऐसा ना हुआ। हाँ, मैं भी समझ नहीं पाई। वल्लाह सवाब। शायद चिकन किसी की नज़रों में आ गया। लेग पीस थे सबके सब। वो कयास आराई कर रही थी। नहीं अम्मी, पहले भी तो कितनी दफ़ा बना चुके हैं।